को देखा। आइए हम देखते हैं अगर कोई इंसान शावर के जरिए से गुस्ल कर रहा है तो फिर उसे किस तरीके से गुस्ल करना है। जैसा कि आपने अभी पिछले तरीके में देखा कि इंसान को सबसे पहले नियत करना है गुस्ल की, यहाँ के ऊपर भी वही कैफियत, यानी जब आपको शावर से नहाना है तो गुस्ल की नियत से सरोगर्दन पे पानी डालना है। यहाँ के ऊपर बच्चे को देखें, बच्चे ने जो है वो शावर को ऑन किया, फिर उसके बाद से सरोगर्दन को धुल रहा है। हमें भी यही अमल अंजाम देना है। फिर उसके बाद से जब सरोगर्दन को धुल लिया गया, फिर उसके बाद से आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के मुताबिक या तो आप शावर का पानी बंद कर दें या फिर शावर से बाहर निकल आए। फिर उसके बाद से जब आप दोबारा, अब आपको क्या करना है, दोबारा आपको जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि दोबारा पानी को ऑन किया गया और अपने दाहिने हिस्से को धुलना है। दाहिने हिस्से को इस तरीके से धुलना है जैसा कि बच्चा धुल रहा है, कि हर जगह पानी पहुंचाने के बारे में आपको यकीन कर लेना है। देखें, और हत्ता बच्चे को देखें कि पैर उठाए हुआ है ताकि यकीन हो जाए कि पैर के हर हिस्से तक पानी पहुंच गया है। फिर उसके बाद से पानी को बंद किया गया। पानी जब बंद हो गया है फिर उसके बाद से बाएं हिस्से को धोया जा रहा है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक है, बायां हिस्सा भी दाहिने हिस्से की तरह धुला जाएगा। लेकिन इसके बारे में दीगर मराजे कराम का क्या फतवा है इंशाअल्लाह आगे बयान होगा। यहां तक हमने गुस्ल के प्रैक्टिकल तरीके को मुलाहिजा किया। आइए जानते हैं कि गुस्ल में होने वाली कॉमन गलतियां कौन कौन सी हैं। आमतौर पर गुस्ल से पहले इंसान के पैर के तलवे धुले हुए होते हैं। इसी तरीके से इंसान के जिस्म के बाज़ हिस्सों पर पानी पहले से ही पहुंचा होता है, लिहाजा इंसान मुतवज्जे नहीं होता। यहाँ पर इस बात की तरफ तवज्जो करने की ज्यादा जरूरत है कि गुस्ल का पानी इंसान के पैर के तलवे तक और इंसान के जिस्म के तमाम हिस्से तक पहुंचना जरूरी है। दूसरी मिस्टेक को बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गुस्ल करते हैं तो एक हाथ से शावर का पाइप पकड़े हुए होते हैं और फिर उसके बाद जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे ने शावर का पाइप पकड़ रखा है और फिर उसके बाद से उसी हिस्से को धुल रहा है। इसके जरिए से देखें, यहाँ का हिस्सा कि जो धुलना जरूरी है, यानी दाहिना हिस्सा पूरा वो नहीं धुल पा रहा है। लिहाजा ऐसा गुस्ल इंसान का बातिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान के जिस्म के तमाम हिस्से तक पानी पहुंचना गुस्ल का जरूरी है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक अगर कोई इंसान शावर से नहा रहा है तो ऐसी सूरत में गुस्ल की नियत से पहले शावर के नीचे से हट जाना है। फिर उसके बाद गुस्ल की नियत करते हुए अपने सरो गर्दन को धुलना है। फिर उसके बाद से हट जाना है, दाहिने हिस्से को धुलना है, फिर हट जाना है, फिर उसके बाद से बाएं हिस्से को धुलना है। इस तरीके से अगर कोई इंसान अंजाम नहीं दे रहा है तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक एहतियात लाजिम की बिना के ऊपर उसका गुस्ल सही नहीं है, उसका गुस्ल बातिल है। तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के मुक़ल्लिदीन के लिए एक अहम पॉइंट है कि अगर वो मसला न जानने की बिना के ऊपर इस तरीके से कि जिस तरीके से आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ने फतवा दिया है उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो शावर के नीचे जा रहे थे, गुस्ल इस तरीके से कर रहे थे कि पहले सरो गर्दन को धोया, फिर दाहिना हिस्सा धोया, फिर बायां हिस्सा, यानी वो शावर से हट नहीं रहे थे, तो क्या उनका पिछला सारा गुस्ल बातिल है? क्या करें वो ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में खुद आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक आप किसी दूसरे मर्ज़े वक्त की तरफ रुजू कर सकते हैं कि जिनके नज़दीक इस तरीके से गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपका पिछला गुस्ल भी सही हो जाएगा और आइंदा गुस्ल भी सही रहेगा। यहाँ तक गुस्ल में होने वाली कुछ कॉमन गलतियों के बारे में हमें इल्म हो गया। आइए कुछ अहम पॉइंट है गुस्ल के सिलसिले से, उसे भी हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि अगर गुस्ल के दरमियान किसी इंसान से हदस असगर सादिर हो जाए, यानी कोई इंसान पेशाब कर ले या टॉयलेट के लिए चला जाए, तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल बातिल नहीं है, लेकिन हाँ उसे नमाज के लिए वुजू करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट यह है कि गुस्ल में मवालात यानी पै दर पै एक के बाद एक आज़ा को धुलना जरूरी नहीं है। इसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान गुस्ल के अफ़आल को लगातार अंजाम दे, यानी फौरन अंजाम दे। मिसाल के तौर के ऊपर आप गुस्ल कर रहे थे और पानी चला गया, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। आमतौर से ऐसा पेश आता है हमारी जिंदगी में कि गुस्ल कर रहे हैं और पानी चला गया। तो ऐसी सूरत में अब जब हमें दोबारा गुस्ल करना है तो क्या करें? क्या हमें फिर से शुरू करना है? नहीं, फिर से आपको शुरू नहीं करना है, बल्कि जितना हिस्सा आप पहले धुल चुके थे, फिर उसके बाद से जब आपको दोबारा पानी आ गया, जितनी देर के बाद भी पानी आ रहा है, सिर्फ उसी हिस्से को धुलना है कि जो हिस्सा आपने पहले नहीं धुला था। पॉइंट यह है कि गुस्ल में जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ अपने बदन को धोएं, बल्कि आप नीचे से ऊपर की तरफ भी अपने बदन को धुल सकते हैं। क्या गुस्ल के दौरान खवातीन के सर के लंबे बालों का धोना जरूरी है? देखिए, सवाल के जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामेनी हफिज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के फतवे में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक गुस्ल के दौरान लंबे बालों का धोना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ खाल तक पानी पहुंचाना जरूरी है और वाजिब है। लिहाजा अगर आप गुस्ल इस तरीके से कर रहे हैं कि आप बगैर बालों को धोए हुए खालों तक पानी पहुंचा ले रहे हैं,
تو پھر بالوں کا دھلنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر بغیر بالوں کو دھلے ہوئے کھال تک پانی پہنچانا ممکن نہیں ہوا تو پھر بالوں کو دھلنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا کے اوپر لمبے بالوں کو اور اس کے نیچے جو جلد اور کھال پائی جاتی ہے دونوں کو دھونا ضروری ہے۔ کیا ایک ہی غسل میں کئی غسلوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس سوال میں آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک ہی غسل میں سب کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے، حتیٰ مستحب غسل کی بھی آپ ایک ساتھ میں نیت کر سکتے ہیں۔ تو مومنین کرام امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔